करते हैं बेटा एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है किस किस के, 100 और 169 के। ठीक है, उसमें मेथड का नाम दिया गया है आपको कि कौन सी मेथड का यूज करना है। तो इसको करना है आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसकी जो इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था उसमें कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होती है और इसका यूज कैसे किया जाता है। यदि हिंदी में बात करें तो ये आपका हिंदी में हो जाएगा कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बार बार घटाने की विधि मतलब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आपको इनके स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल ज्ञात करने हैं। चलो तो हम देखते हैं इनका आंसर। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग ऑड नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको 100 में से ओनली ऑड नेचुरल नंबर ही क्या करने हैं, माइनस करने हैं। ठीक है, बार बार आपको जैसे मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो ये आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं ऑड। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर होता है। और यदि हिंदी में बोलें तो विषम संख्याओं से आपको माइनस करना है। विषम संख्याएं आपको पता होंगी बेटा, जो कि होती हैं आपकी 1, 3, 5, 7, 9, इस टाइप से। मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो, जिनका भाग 2 से नहीं जाता है, वो कहलाती हैं आपकी विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स। ठीक है, चलो तो अब इसमें देखते हैं हम। सबसे पहले हमें 100 में से माइनस करना है 1, तो कितना आएगा, 99। ठीक है, 99 आएगा। फिर 99 में से हमें एक के बाद कितना करना है, माइनस 3। ठीक है, एक के बाद 3 करेंगे तो ये आएगा आपका 96। फिर 3 के बाद 4 छोड़ना है हमें, कौन सा करना है, 5 करना है। तो 96 में से हमें माइनस करना है 5, तो ये बचेगा आपका 91। ठीक है, 91 बचेगा। अब 5 के बाद 7, तो 9 में से सॉरी 91 में से 5 के बाद हम 7 माइनस करेंगे, तो ये आएगा आपका 84। फिर 84 में से हमें देखो 7 किया था, अब 7 के बाद 9 माइनस करना है, तो ये बचेगा बेटा 75। फिर बात करते हैं हम 75 में से हमें माइनस करना है 11, तो 11 माइनस करेंगे तो बेटा आएगा आपका 64। ठीक है, कितना है, 64। अब 64 लिखना है, उसके बाद 11 किया था तो 11 के बाद 13 माइनस करना है। तो 64 में 31 माइनस किया, सॉरी 13 माइनस किया, तो ये आया 51। फिर 13 के बाद 51 में से 15 माइनस करना है, तो ये बचेगा बेटा आपका 36। अब 36 में से हमें माइनस करना है 17, तो ये बचेगा आपका 19। ठीक है, और अब 19 में 17 के बाद माइनस करेंगे 19, तो क्या आएगा, 0। ये आपको तब तक माइनस करते चलना है जब तक कि आपका 0 नहीं आ जाता। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ये कब तक माइनस करते हुए चलना है आपको, जब तक कि आपका 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, और ऑड नेचुरल नंबर से ही माइनस करना है। अब आपको देखना है कि ये जो है कितने बार में 0 आया, कितने बार माइनस करने पे आपका 0 आ रहा है। तो गिनते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, कितने टाइम माइनस करने पे आ रहा है आपका 0, तो ये आ रहा है 10 टाइम माइनस करने पे क्या आ रहा है बेटा, 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज completed in 10 steps। ठीक है, कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है बेटा, ये 10 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि देयर फोर अंडर रूट 100 इज इक्वल टू
10, मतलब रूट 100 या फिर 100 जो है किसका स्क्वायर है, तो वो है 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको निकालना है। एक बार फिर देख लेते हैं। आपको क्या करना था, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना था। ठीक है, या फिर हिंदी में बोलें तो आपको 100 का जो है बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना था। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि इसमें केवल आपके ऑड नंबर से ही माइनस करना, मतलब विषम संख्याओं से ही माइनस करना। पहले 1 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। ये तब तक करना है आपको जब तक कि आपको 0 नहीं मिल जाता। और बच्चों, आप लोग एक गलती कर देते हैं कि माइनस करने में बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, तो वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको ये इस टाइप से माइनस करने के बाद जितनी स्टेप में वो कंप्लीट हो रहा है, तो नीचे लिखना है कि ये इतने स्टेप में, और हिंदी वाले लिखेंगे कि ये इतने चरणों में पूर्ण हो रहा है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट ये होगा। मान लीजिए 10 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है या 10 चरणों में पूर्ण हो रहा है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, और कोई 12 में हो रहा है तो 12, 13 में हो रहा है 13, मतलब जितने स्टेप लेंगे आप उसका स्क्वायर रूट उतना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करना है 169 का। इसमें भी सेम लिखना है आपको। ठीक है, बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग ऑड नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 169। अब 169 में से हम यदि 1 माइनस करते हैं, ठीक है, तो कितना मिलेगा बेटा, 168। अब 168 में से हमें 3 माइनस करना है, 165। ठीक है, और 165 में से हमें माइनस करना है अब 5, तो ये मिलेगा 160, 160। अब 160 में से 5 के बाद 7 माइनस करना है, ठीक है, 5 के बाद 7 माइनस करना है, तो ये मिलेगा 153। क्या मिलेगा, 153। अब 153 में से माइनस करना है 9, तो ये मिलेगा 144, 144। ठीक है, और 144 में से माइनस करना है 11। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको 133। ठीक है, जरूरी नहीं है आप डायरेक्ट करो, आप कहीं पे भी, जैसे मान लो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, आप कहीं पे भी रफ में कर सकते हैं। जैसे 144 में से 11 माइनस करना था, तो हमने किया, 4 में से बन गया 3, 4 में से बन गया 3, और 1 का 1। ठीक है, इस टाइप से आप कहीं भी कर सकते हैं रफ में, और बाकी यहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं। ठीक है, 133 आया 11 माइनस करने पे। अब 133 में से 13 माइनस किया बेटा, तो यह आपका 120। फिर 120 में से 13 के बाद 15 माइनस करना है, तो यह आएगा आपका 105। अब 105 में से आपको करना है 15 के बाद 17 माइनस, यह आएगा आपका 88। फिर 88 में से माइनस करना है आपको 19, तो ये बचेगा आपका 69। फिर 69 में से 21 माइनस करना है, तो ये बचेगा आपका 48। फिर 48 में से बेटा माइनस करना है 23, तो ये आएगा आपका 25। और 25 में से माइनस करना है 23 के बाद 25, तो ये आएगा बेटा 0। ठीक है, अगर 0, अब ये कितनी स्टेप में कंप्लीट हो रहा है ये हमें गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है बेटा, 13। अब 13 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन इज completed इन 13 स्टेप्स। ठीक है, कितना में कंप्लीट हो रहा है, 13 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, इसलिए देयरफॉर, मतलब इसलिए 169 इज इक्वल टू 13। ये किसका रूट होगा, इसका रूट होगा 13 का। ठीक है, आया समझ में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको इसी टाइप से करना, और बहुत ज्यादा इजी है ये, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है।